So, hello guys, welcome to Goodwill Education. That is one stop destination for your English. और मैराथन इंग्लिश 2020-21 में आपका स्वागत है। आज है हमारा डे नंबर 21 और जो पोम आज हम करने वाले हैं उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑथर के बारे में बताऊंगा, ऑथर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस बहुत ही इफेक्टिवली कंप्लीट हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा पूरा का पूरा मैराथन सीरीज जो है उसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो मैराथन सीरीज को डे नंबर 1 से जरूर देखें। ये आप मत सोचिए कि यार डे नंबर 1 से 40 इतना टाइम मेरे पे नहीं है, तुम डे वाइज मत देखो, तुम ड्यूरेशन वाइज देखो कि एक वीडियो का ड्यूरेशन कितना है और मैं कितने दिनों में इसको कवर अप कर सकता हूँ, कितनी देर में मैं कवर अप कर सकता हूँ। क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा देर की नहीं है, कोई वीडियो 13 मिनट की भी है, 15 मिनट की भी है, 25 मिनट की भी है, कोई उससे कम की भी है। तो इस हिसाब से आपको चलना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो लिंक के थ्रू, ताकि आप लोग को सारी अपडेट्स मिलती रहे हमारी क्लासेस की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इस पोम के पोइट का नाम है गाइस जॉन कीट्स, जिसका बर्थ ईयर है 1795 और डेथ ईयर है 1821। बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ इनका रहा, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट का मतलब होता है जो नेचर पे लिखता है, ठीक है। ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, कीट्स ने क्या करा, डिसाइड किया कि वो पोम्स लिखेंगे, पोइट्री को अपनी लाइफ डिवोट करेंगे। Keats' secret is power to sway and delight the readers lies primarily in his gift to perceive the world and living his moods and aspirations in terms of language। मतलब कि सबसे ब्यूटीफुल बात जो है उनकी पोम्स की वो ये है कि वो वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से परसीव करते हैं, समझते हैं और उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब अगर हम इस एक्सर्प्ट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, इस पोम की बात करें तो ये एंडीमियन नाम की इनकी एक पोइटिक रोमांस पोम है जो कि बहुत बड़ी है। एक्चुअली देखा जाए तो उस बड़ी सी जो पोम है उसका एक छोटा सा पार्ट है ये वाली पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। जो एंडीमियन है वो एक ब्रिटिश रोमांस है जो कि एक ग्रीक लेजेंड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एंडीमियन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड होता है, एक स्मार्ट यंग शेपर्ड होता है जो कि क्या नाम है, फॉलो करता है किसको, एक गॉडेस को जिसका नाम होता है सिंथिया, जो कि मून गॉडेस है ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब जो ये इंचेंटेड मतलब अट्रैक्टेड यूथ है, जो ये लड़का है, ये रिजॉल्व होता है और कहता है कि भाई मैं इसको फॉलो करूंगा। तो फॉरेस्ट से होते हुए, सी से होते हुए ये उसको फॉलो करते करते जाता है। तो ये एक पोइटिक रोमांस है गाइस, ठीक है। अब हम थिंग ऑफ ब्यूटी की अगर बात करते हैं तो ब्रीफ एनालिसिस क्या है, तो हम लिख सकते हैं हियर, वेट अ मिनट, हियर द पोएट टेल्स अस दैट एवरीथिंग व्हिच गिव्स us happiness is a thing of beauty। यहाँ पे पोइट हमारे को ये समझा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा हमें खुशी देती है वो हमारे लिए क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड इट हैज नो एंड, और इसका कोई भी एंड नहीं है, ठीक है। लेट्स से अगर हमें अपने पेरेंट्स से हैप्पीनेस मिलती है तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है और उस खुशी का कोई भी एंड नहीं है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। अब कंप्लीट एनालिसिस की बात करते हैं। देखो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि सर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए पोम का, तो यार मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ लाइन टू लाइन एनालिसिस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लाइन टू लाइन एनालिसिस जो है उसको भी चेक कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैराथन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं उस हिसाब से तुम्हारे को सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखो, दिस पोम प्रेजेंट द रीजन, मतलब ये पोम जो है ये रीडर्स को क्या दिखाती है, विद द व्यूज ऑफ कीट्स ऑन ब्यूटी, की ब्यूटी पे जो कीट्स के व्यूज हैं वो क्या है और वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमंस के लिए ब्यूटी की। ब्यूटी इन वट एवर फॉर्म इट मे बी फाउंड एज एन एटर्नल जॉय टू ह्यूमंस, मतलब कि ब्यूटी चाहे जैसी भी हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई लिविंग पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेचर उसके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्या है उसके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी, नेचर, ठीक है। तो बिकॉज इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी एंड विच स्टैंड्स इन सच स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डिजेक्शन, मतलब कि ये जो ब्यूटी है जो हमेशा हमें हैप्पीनेस देती है, ये हमारी डिजेक्शन, हमारी जो डिसअपॉइंटमेंट है उसके शार्प कॉन्ट्रास्ट में होती है, कह सकते हैं हम अपोज्ड होती है। अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी तो जो भी चीज़ जो ब्यूटीफुल है, जो हमेशा हमें खुशी देती है, वो हमारी लाइफ के उस डिसअपॉइंटमेंट को खत्म कर देगी। मोनोटोनी का मतलब भी अकेलापन होता है। एंड अगलीनेस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे रोज के जीवन में जो भी अगलीनेस होती है, जो भी सैड पार्ट होता है, उसको खत्म करने की जो ताकत रखती है वो कौन रखती है भाई, यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी रखती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। वेट अ मिनट, ये तो भाई थोड़ा सा अलग ही हो गया कलर, वेट अ मिनट, ठीक है।
तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर साथ के साथ क्वेश्चंस को भी लेके चलता हूँ कि क्वेश्चंस कौन से हैं यहाँ पे, तो कई सारी चीज़ें हमारे को पता चलेंगी इसके अंदर। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है भाई। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर की, थिंग ऑफ ब्यूटी एक सोर्स ऑफ प्लेजर है, हैप्पीनेस है और सोर्स है हैप्पीनेस का, जिससे हमेशा हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। अब अगले पैराग्राफ में देखो क्या बोला गया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, मतलब सारी डिफिकल्टीज के बावजूद, सफरिंग्स के बावजूद जो ह्यूमंस फेस करते हैं, इंसान फेस करते हैं, ये जो ब्यूटी होती है इसमें एबिलिटी होती है कि ये हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे और टेम्परली हमारे जो बर्डन्स हैं या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शिफ्ट कर देती है कहीं और, हमारे सैडनेस को डाइवर्ट कर देती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है, कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स लेके आती है, ठीक है, और वो कौन सी चीज़ है जो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती है। तो यार जो प्रॉब्लम्स लाती है वो डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्टमेंट, बैड हेल्थ की बात हो सकती है, डार्क वेज की बात हो सकती है, जब हमें समझ नहीं आता कि लाइफ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके बावजूद हमारी लाइफ में अगर हैप्पीनेस आती है तो वो किस वजह से आती है, तो वो आती है थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से जो हमारी लाइफ में प्लेजर लेके आ रही है, तो उसको यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी बोल दिया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो देखो ये वाला हो गया जो मैंने थिंग ऑफ ब्यूटी के ऊपर बताया कि भाई व्हाट इज थिंग ऑफ ब्यूटी, ये वाला है एक, व्हाट इज थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लेके आती है प्रॉब्लम्स के बावजूद, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमेशा हमें खुशी देती है तो वो हमारे लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट को डाइवर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। देखो क्या लिखा है, कीट्स देयरफॉर एस्टैब्लिशेस दैट इन हिज व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उसके वर्ल्ड के व्यू में लाइफ फॉर ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ अनरिमिटिंग स्ट्रगल्स, अनरिमिटिंग कभी ना खत्म होने वाले डिफिकल्टीज, इट इज ओनली ब्यूटी इन द वेरियस ग्यूसेस, ग्यूसेस का मतलब डिस्गाइज होता है ना, जैसे डिस्गाइज का गाइस है यहाँ पे, मतलब किसी फॉर्म में छुपा हुआ होना, दैट इज एबल टू शिफ्ट दोज ट्रायल्स एंड एटलीस्ट टेम्परली प्रोड्यूस हैप्पीनेस, मतलब कि हमारी लाइफ जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भरी हुई है, ठीक है, उस लाइफ के अंदर अगर हम देखते हैं तो थिंग ऑफ ब्यूटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को डाइवर्ट करती है, ख़त्म करती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे डिसअपॉइंटमेंट को वहाँ से ख़त्म करती है। द पोएम कंक्लूड्स विद अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कंस्टिट्यूट ब्यूटी फॉर कीट्स, मतलब यहाँ पे इस पोएम के अंदर कुछ चीज़ों के बारे में भी बताया गया है जिनको जो कीट्स है उसने थिंग ऑफ ब्यूटी बोला है। जैसे कि उसने यहाँ पे किसको बोला है, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है ब्यूटी सच एज डैफोडिल्स, फ्लावर्स को बोला गया है, ठीक है, और दैट वी फाउंड इन आर्ट, ठीक है। और दूसरा लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, तो लवली टेल्स के बारे में पता होना चाहिए। जब लवली टेल्स की कीट्स बात करता है तो वहाँ पे वो बात करता है उन स्टोरीज की जो हमने सुनी है फ्रीडम फाइटर्स की, मतलब जिन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। और यहाँ पे एक वर्ड भी आता है, मैं वर्ड लिख देता हूँ एक बार, तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एक वर्ड आता है माइटी डेड, ठीक है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि माइटी डेड क्या है। तो माइटी डेड गाइस उन लोगों को बोला गया है जो अपने टाइम पे हमारे देश के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, हमारे देश के लोगों के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों के लिए, तो उनको यहाँ पे माइटी डेड बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई माइटी डेड क्या है, तो दे आर द फ्रीडम फाइटर्स और द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी और द पीपल इन आवर कंट्री, ठीक है। तो माइटी डेड उनको बोला गया है। और इस वर्ड के साथ एक और वर्ड को एसोसिएट किया गया है और वो वर्ड है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर महान को कहते हैं, तो माइटी डेड के साथ ग्रैंडियर वर्ड को एसोसिएट क्यों किया गया है, क्योंकि उन लोगों के जो काम थे वो कहीं ना कहीं उनको महान बनाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको पोम में जो कीट्स है उसने थिंग ऑफ ब्यूटी बोला है। तो यहाँ मैंने लिखा है डैफोडिल्स और लवली टेल्स, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको उसने बोला है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ऑल द थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ नेचर, वो सारी की सारी चीजें जो नेचर का हिस्सा है उन सबको उसने बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने सन की बात करी है, मून की बात करी है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज की बात करी है, ठीक है। इसके अलावा डैफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया, और क्लियर रिल्स हो गई, ठीक है, पानी की जो स्ट्रीम्स होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को उसने थिंग ऑफ ब्यूटी बोला है, ठीक है, और लवली टेल्स को तो बोला ही है। अब लास्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, की सारी जो ये फॉर्म्स है ब्यूटी की, ये सारी की सारी फॉर्म्स क्या हैं, एक्ट एज एन एंडलेस फाउंटेन, ये एक फाउंटेन की तरह काम करती है इमॉर्टल ड्रिंक का। अब इमॉर्टल ड्रिंक तो वैसे देखो अमृत को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं जो हमें हैप्पीनेस दे रही हैं, ये इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है, क्योंकि
ये चीजें हमें क्या करती हैं, अमर बनाती हैं। अब यहाँ पे स्पेशली इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो माइटी डेड वाला जो एस्पेक्ट है और उनकी जो कहानियां हैं माइटी डेड की, उसका जो एस्पेक्ट है वो बताया गया है। क्यों? क्योंकि अगर उन लोगों की कहानियां हम सुनते हैं तो वो हमारे लिए इमॉर्टल ड्रिंक की तरह ही है, क्योंकि हमें अमर बनाएंगी वो कहानियां। कैसे? क्योंकि उनसे इंस्पिरेशन लेके हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में हम अमर हो जाएं और हमारा नाम हमेशा याद रखा जाए। फिजिकली इमॉर्टल होने की बात नहीं हो रही, स्पिरिचुअली इमॉर्टल होने की बात हो रही है। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो, अलाउइंग ह्यूमंस टू फॉरगेट ब्लीक रियलिटी एंड एक्सपीरियंस जॉय, तो लोग खुश रहेंगे। एंड दिस पोएम देयरफॉर फोकसेस ऑन द थीम ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रही है एंड हाउ इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कैसे इन चीजों का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इट इंस्पायर्स अस एंड गिव्स अस द करेज टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ लड़ने की ताकत हमारे को ये थिंग ऑफ ब्यूटी देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे मैसेज की कि इस पोम के अंदर मैसेज क्या है। तो वही लिखा हुआ है भाई, द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी ओपनली रिसाइड्स द वेरी थीम ऑफ द पोएम, मतलब पोम की थीम दिखाती है दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस एन एवरलास्टिंग जॉय, कि कोई भी ऐसी चीज जो ब्यूटीफुल है वो हमें एवरलास्टिंग जॉय देती है और हमेशा हमारी लाइफ के अंदर खुशियों को बनाए रखती है। तो गाइस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अब ऑथर के डिस्क्रिप्शन की भी अगर बात करूं तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे नेम पोएट का, बर्थ ईयर, डेथ ईयर, ये जरूर ध्यान रखना। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड से है, ये ध्यान रखना। ये पोम जो है एंडीमियंस का एक एक्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। एंडीमियन जो है वो एक ग्रीक लेजेंड है जो किस चीज के बारे में है कि एंडीमियन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड जो कि माउंट लैटमॉस पे रहता था, उसने सिंथिया को देखा था, मून गॉडेस को, ठीक है, और उसके बाद उसको फॉलो करने की कोशिश की थी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और जो स्टूडेंट लाइन टू लाइन एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो एक बार लाइन टू लाइन एनालिसिस को जरूर देख लें। ठीक है, तो गाइज ये यहाँ पे हमारा मैराथन का डे नंबर 21 खत्म होता है। अब डे नंबर 22 का आपको वेट करना है और सारी की सारी वीडियोस को इफेक्टिवली देखना है और आउटपुट पे वर्क जरूर करना है और एक बार क्वेश्चंस को परफॉर्म करके जरूर देखना है। टॉपर्स मैनिया अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टॉपर्स मैनिया मेरी बहुत ही यूजफुल बुक है जिसमें सारे कंप्लीट नोट्स हैं, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबसे ऊपर पिन सेक्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।